5 वचन 50 लाख के। साथियों, जो भी व्यक्ति इन 5 वचनों का पालन करेगा वह जीवन में सदा सुखी रहेगा। आइए इस कहानी के माध्यम से वो 5 वचन कौन से हैं हम जानते हैं। किसी नगर में एक भगवान का बहुत भोला भाला भक्त रहता था। वो दिन रात भगवान की पूजा करता रहता था और कोई भी काम धंधा नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने 50 रुपए देकर उसको कहा कि ये लो, कुछ सौदा लेके आ जाना और काम धंधा कर लेना। वह व्यक्ति रुपये लेकर घर से निकला। घर से निकलते निकलते जब वह रास्ते में पहुंचा तो एक दीवार के ऊपर लिखा था कि एक वचन 10 रुपए का। इस प्रकार उस इंसान ने सोचा कि मैं ये वचन खरीद लूं। मेरे पास 50 रुपए हैं तो मैं 5 वचन खरीद लेता हूं। इससे अच्छा सौदा क्या होगा मेरे लिए। वह व्यक्ति 5 वचन खरीद लेता है। पहला वचन कि जब भी कोई 5 व्यक्ति मिलकर राय दे तो हमें वो राय का पालन करना चाहिए। दूसरा वचन, कभी भी अपनी स्त्री को सच नहीं बताना चाहिए। तीसरा वचन, राजा और गुरु से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथा वचन, कोई भी इंसान पाप करे तो हमें उसके पाप के ऊपर पर्दा डालना चाहिए, ना कि उसके पाप की जगह जगह बातें करके उसके पाप को बढ़ावा देना चाहिए। पांचवा वचन, जब भी कहीं सत्संग हो तो हमें सत्संग सुनना चाहिए। वह व्यक्ति 5 वचन लेकर आगे बढ़ा ही था कि कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े हुए थे। वो आपस में बात कर रहे थे। इसे देखकर वो अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हे भाई, हमारा एक साथी मर गया है, हमें व्यापार के लिए जल्दी जाना है, तो तुम इसका तह संस्कार कर दो। उसे कुछ रकम देते हैं। यह व्यक्ति को पहला वचन याद आ जाता है कि जब भी कोई 5 लोग राय दे तो हमें उस राय को मानना चाहिए। लेकिन ये देखता है कि जो मुर्दा है उसके गले में बहुत सारी रकम, चैन, हाथों में ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है। तो ये पूछता कि इसका क्या करना है। तो 5 व्यक्ति बोलते हैं जो साथ में थे कि एक काम करना, इसे आप रख लेना। यह व्यक्ति उसका क्रियाक्रम करता है, रकम निकालता है, घर जाता है। जब इसकी पत्नी पूछती है कि ये धन आया कहां से, तो ये व्यक्ति को तीसरा वचन याद आ जाता है कि पत्नी से कभी कभी कुछ सच नहीं बोलना चाहिए। ये पत्नी से कहता है कि मैंने पहाड़ से अपना सिर टकराया तो मुझे बहुत सारा धन मिला। ये बात देखते देखते पूरे नगर में फैल जाती है और सभी लोग बारी बारी करके धन पाने के लिए पहाड़ से सर टकराने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा जांच पड़ताल करता है और उस व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और इससे पूछता है, क्यों भाई, कहां से आया ये धन। तो ये कोतवाल कहता है कि महाराज, ऐसी ऐसी बात है, पूरी जो घटना हुई वो बताता है, क्योंकि इसे अपना तीसरा वचन याद आ जाता है कि कभी भी राजा से और गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा इसका जो सच जवाब था वो सुनकर प्रसन्न हो जाता है और इसे अपने कोतवाल के रूप में रख लेता है। एक दिन राजा शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। तभी रात्रि में यह व्यक्ति देखता है कि जो रानी है वो सहीस के साथ, सहीस मतलब घोड़ा वाला, उसके साथ सो रही थी। यह व्यक्ति देख लेता है और इसे चौथा वचन याद आ जाता है कि कभी भी किसी के पाप को उजागर नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कपड़ा डाल देना चाहिए। तो ये उठा के अपनी दुशाला उसके ऊपर डाल देता है। रानी को पता चल जाता है कि ये कोतवाल ने मुझे घोड़े वाले के साथ देख लिया है, अब मुझे कुछ भी करके इसे मरवाना होगा। रानी कोतवाल को बोलती है कि मुझे मटन खाना है, तुम सुबह सबके पहले मटन लेके आना। और मटन वाले को बोलती है कि जो पहला व्यक्ति आए तुम्हारे पास उसका सर काट लेना और जो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति आए उसे वो कटा हुआ सर दे देना। रानी पूरा प्लान बनाती है। यह व्यक्ति सवेरे सवेरे मटन लेने के लिए निकला था कि इसे रास्ते में सत्संग सुनाई देता है। तो इसे 5वां वचन याद आ जाता है कि कभी भी जहां भी सत्संग हो वहां पर हमें सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनते सुनते यह व्यक्ति इतना ध्यान मग्न हो गया कि इसे मटन लाने वाली जो बात थी, जो ये निकला था, वो भूल गया। अब रानी को लगा कि कोतवाल को जाए बहुत देर हो गई है, अब तक तो मटन वाले ने कोतवाल का सर काट दिया होगा। रानी वह सर लेने के लिए अपने भाई को भेजती है। उसका भाई जैसे मटन वाले के पास जाता है, मटन वाले को रानी का वचन याद आ जाता है कि जो भी पहला व्यक्ति आए उसका सर काट देना, जो लास्ट आए उसको मुंडी दे देना। जैसे ही ये जाता है इसके भाई का सर मटन वाला काट देता है।
कोतवाल को एकदम सत्संग सुनते सुनते याद आता है कि रानी ने मुझे मटन लाने के लिए भेजा था। यह फटाफट जाता है कोतवाल वहां पे मटन वाले के पास और बोलता है, तो मटन वाला इसको रानी के भाई का सर दे देता है। यह वापस महल आता है, रानी के सामने लाकर वो सर रख देता है। रानी के होश उड़ जाते हैं। रानी कहती है कि तुम सच्चे, मैं झूठी। रानी राजा के पास जाती है और राजा से खूब विनती करती है, माफी मांगती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि जो भी व्यक्ति गुरु की बातों को पूर्ण रूप से मानेगा उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। गुरु के पास जटिल से जटिल समस्या का समाधान है। गुरु के होते हुए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। राम राम।